देखिए हम लोग बेसिक हमने समझ लिया, पढ़ लिया। अब लगा कि बस सब कुछ हमारी जिंदगी की एक एक चीज जो है हमारे ग्रह ही तय करते हैं। एस्ट्रोलॉजी यही है, हमको यही बताया जाता है कि बस ये बैठा है प्लेनेट यहाँ पे, इसकी दशा चालू होगी तब यही काम करेगा ये। यही आप लोग समझ समझ में आया होगा ना कि भाई यही ऐसे ही होगा, आप जिंदगी ऐसे चलेगी ग्रहों के हिसाब से। मतलब हमारी जिंदगी की जो डोर है ना, वो ग्रहों के हाथ में है कंप्लीटली। वो हमको बना भी सकते हैं, हमको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस क्लास के अंदर एक दो क्वेश्चंस आए, मैंने हमेशा बोला कि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं जरा आप लोग से शायद शेयर करता हूँ, फिर हम डिफाइन करते हैं किस चीज को। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अब अगर हम समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र। ठीक है। देश काल पात्र का मतलब कि हम जिसका भी चार्ट पढ़ते हैं, ये ज्योतिष में कोई भी कहीं भी सबसे पहले यही बताते हैं कि भाई किसी का भी हॉरोस्कोप पढ़ने से पहले आपको देश काल पात्र की जानकारी होनी चाहिए। अब देश काल पात्र का मतलब क्या है? देश आपको मालूम है, कंट्री, द प्लेस वेर यू लिव इन। काल, काल मतलब पीरियड। पीरियड यहाँ पे एक एरा भी हो गया, लेकिन हम जिस जिस एरा में रह रहे हैं, उस एरा में, उस समाज में, आज के समय में माहौल क्या है। ठीक है, वो हो गया काल। तो देश काल समझ गए। पात्र, पात्र का मतलब नाउ आप एज ए पर्सन क्या हो। आपका कोई कुंडली दिखाने आया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये एज ए पर्सन किस समाज में जन्म लिया। समाज का मतलब, हाँ, समाज में जन्म लिया है, किस परिवार में जन्म लिया है। बाकी उम्र उम्र तो हमको मालूम चल जाती है। तो उसका पूरा बैकग्राउंड हमको मालूम होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसा बोला जाता है। कोई बता सकता है आप में से कि ऐसा क्यों बोला जाता है? बहुत लोगों को जानकारी होगी देश काल पात्र के बारे में, वाई इट इज। चार्ट के लिए हम क्यों, हम किसी का ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि किस कंट्री में है, किस काल में है, किस पात्र में है, क्यों? नहीं जवाब है किसी के पास है? Sir, अगर काल कैन ऑल्सो बी दैट सोसाइटी, बट एज भी देख सकते हैं ना, मतलब। एज तो खैर जिसका चार्ट लेके आया वो तो हॉरोस्कोप से आज मालूम चल जाएगा उसकी उम्र क्या है। अच्छा। भाई जो सर हॉरोस्कोप लेकर के कंट्री आया तो जानना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, कंट्री में क्योंकि जिस कंट्री में रह रहा है उस हिसाब से उसके ग्रह नक्षत्र उसको प्रभावित करेंगे। बट ऐसा क्यों? सर सर आप क्योंकि बताओ। आपको हम्म, नहीं, थोड़ा सा आप लोग सर। आइडिया है कि अगर उस सर कंट्री अगर में कोई रहेगा। हाँ। कोई हायर पोजीशन पे रहेगा, जैसे मोदी जी आ गए या कोई हाँ। और आ गया, वो सब भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना सर, हायर होल्डिंग पोजीशन पे रहेंगे तो उनके बारे में भी मतलब केयरफुली बताना पड़ेगा, कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता हाँ, नहीं, सर उसकी केयरफुली तो बताना। परिस्थिति, उसी परिस्थिति का मतलब आकलन करने सर के तो अनुसार उसको रीड किया जाएगा। मतलब कैसे जियोग्राफिकली वो समाज में रहता है, वो कैसे समाज में रहता है, ये चीजें भी इफेक्ट तो करती होंगी आई मतलब थिंक। मतलब इसका यही हो गया ना कि हमारे ग्रह नक्षत्र थोड़ा बायस्ड है। मतलब हाँ, इंडिविजुअल एनर्जी तो नहीं नहीं, सीधी आपको सी ना। बात है कि किस कंट्री में रहता है, किस समाज में रहता है, आदमी कौन सा, उसको देख के बताना है। अगर ग्रह हमको एक तरह के फल देते हैं, सो वाई द डिफरेंस? सर वो सर अब लंदन में जैसे रहने वाले ज्योग्राफी के वाले लिए अलग वो होगा, इंडिया में जो रहता है या नहीं यूपी में बस जो क्यों, रहता है मैं उसके वही लिए नहीं नहीं, चीजें वो तो अलग वही रहेगी। नहीं, ये तो है देश काल पात्र, देश काल का पात्र ये सिद्धांत। टेक्निकल तो आप ही बता पाएंगे। हाँ मतलब मैं, क्योंकि क्या है ना, ये कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे हम आज बात करेंगे। फिर मैंने लिखा एनर्जी मैटर्स। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन आता है कि वाई ट्विंस लाइफ इज डिफरेंट। ये क्वेश्चन आया भी था क्लास में कि दोनों की अलग होती है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। दूसरा, मेरा मानना है कि डेथ कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप। ये मेरा टेक है। जब हम बोलते हैं ना मौत कैसे किसी की पता चले, उस हॉरोस्कोप, उस एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था, इसने बता दिया था। आपको मतलब करोड़ों में एक केस या दो केसेस से मिलेंगे जो किसी ने बता दिया कि उसकी मौत इस वक्त होने वाली है। मैं क्यों, इस पर हम बात करेंगे, हम सब उसी में कवर हो जाएगा। दूसरा है कि वाई पीपल बॉर्न एट द सेम टाइम बट इन डिफरेंट फैमिली हैव डिफरेंट लाइफ। ठीक है। आगे देशकाल पात्र किस में आ गया कि भाई दो परिवार में एक ही समय बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन दोनों की जिंदगी अलग हो जाती है। ये दिस इज पार्ट ऑफ देश काल पात्र। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, दूसरों को चार्ट देखोगे, हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव चीज को आपको लोगों को बताना नहीं है। मतलब बताने का मतलब डायरेक्ट नहीं बोलना, अपफ्रंट नहीं बोलना है, आपको समझाना है। उसका रीजन क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे।
वाई हॉरोस्कोप शुड बी रीड स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन आस्क्ड। हमेशा मेरा मानना है कि किसी भी हॉरोस्कोप को आप जब पढ़िए, अगर जनरल आपको स्टडी करना है आप स्टडी कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई हॉरोस्कोप लेकर के आया है, आदमी से क्वेश्चन कीजिए आप जानना क्या चाहते हो, क्योंकि आप हॉरोस्कोप से वही चीज पकड़ पाओगे जो इस वक्त वो चाह रहा है। अगर वो शादी नहीं चाह रहा है, उसकी शादी आपको दिख रही है, तो क्या उसकी शादी आप करा दोगे? अनलेस ही वांट्स। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पूछिए आदमी से कि आप चाहते क्या हो, बी स्पेसिफिक, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी उसके चार्ट को अच्छे से समझने में, उसको समझाने में। आपको आता है कि नहीं सर जनरल बता दो पैसा कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, तो फिर तो आप ठीक है, आपको जो दिख रहा है बता दीजिए, बिकॉज वो जनरल है। क्योंकि आपका जब कोई क्वेश्चन आता है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ जानना चाहता होगा, वो कुछ आंसर चाहता होगा। और लोग क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उनको लगता है कि बस हम वो तो सब बता देंगे, वो तो अंतर्यामी है, हमारा हॉरोस्कोप में सब कुछ लिखा हुआ है। वैसा नहीं वर्क होता है। तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा कि आप आदमी से पूछिए, अगर आप किसी को वास्तव में हेल्प करना है तो गाइड करना चाहते हो। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है किसी का चार्ट पढ़ना। आज लाखों एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हैं, पढ़ते हैं और सीधे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और चार्ट आते हैं उनके बाद में तो कुछ भी बोलते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो कितना बड़ा, अगर वो बहुत श्योर नहीं है, उनकी स्टडी इतनी परफेक्ट नहीं है, तो कॉशियस रहना चाहिए किसी चीज को बोलने से पहले। क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं है कि आपके बोलने से किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है उस बात का। उसकी लाइफ अप एंड डाउन हो सकती है। जो मैंने लिखा है एनर्जी मैटर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आपके पास आएंगे कि मैरिज जो है ना डजंट टेक प्लेस एज पर द टाइम सीन इन द कुंडली। जरूरी नहीं है कि आपने जो शादी के समय किसी का देखा है उसी समय में उसकी शादी हो जाए। दूसरी चीज, नौकरी, जरूरी नहीं है कि जो आपने टाइम आपको दिख रहा है नौकरी के समय बेहतर आपके हिसाब से उसी समय उसकी नौकरी मिल जाए। वाई आउट ऑफ फोर्सेज इन्फ्लुएंसेस योर जर्नी, ये हमको समझना है क्यों ये करती हैं। दिस पार्ट ऑफ देश काल पात्र। समटाइम्स क्या होता है, रीजन यू डोंट मीट द राइट एस्ट्रोलॉजर। समटाइम्स लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप 10 एस्ट्रोलॉजर पर जाते हो लेकिन आपको कोई सही बता नहीं पाता है। क्यों? दूसरा, हम बोलते ना, आई थिंक अनूप जी ने पूछा था क्लास के अंदर कि सर बोलते हैं कि बहुत लोग कि बच्चों का चार्ट नहीं दिखाना चाहिए, तो मैंने बताया इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम आज इस पे कवर करेंगे क्योंकि ये सबको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने हॉरोस्कोप दे दिया और आपने उसके बारे में ब्ला 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 कुछ ही बोल दिया, ठीक है। और तो देश काल पात्र, जैसे बताया कि लंदन में कोई रह रहा है और कोई किसी कंट्री में रह रहा है या अलग समाज में रह रहा है, तो प्लैनेट के असर बदल जाते हैं। मतलब आपको रिजल्ट उससे नहीं मिलते, इसका मतलब ये हो गया कि प्लैनेट बायस्ड हो गए। वो ये देखते हैं कि भाई आदमी लंदन वाला है कि आदमी लखीमपुर वाला है या इंडिया वाला है। लखीमपुर खीरी माई होम टाउन है, इसलिए मेरे मुंह से निकला लखीमपुर। और या ये पैसे वाला है, ये गरीब है। मतलब जुपिटर है तो बोलेगा भाई पैसे वाले के घर में भाई बच्चा पैदा हुआ तो इसको तो हम धन देंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं, सेम चार्ट लेकर के कोई गरीब घर में पैदा हो तो जुपिटर बोलेगा नहीं, इसको तो धन नहीं देंगे हम, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। उसको करोड़पति बनाएंगे, भाई इसको तो हम 10,000 दे देंगे, इसी में खुश रह जाएगा वो। या इसको बड़ी बीमारी देंगे, इसको छोटी बीमारी देंगे, इसका बड़ा एक्सीडेंट कराएंगे, इसको छोटा एक्सीडेंट कराएंगे। आर प्लैनेट बायस्ड? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, फिर ऐसा क्या है? अगर प्लैनेट बायस्ड नहीं, तो प्लैनेट तो सेम है सबके लिए एनर्जी सेम है, फिर लोगों को अलग इफेक्ट क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि आपकी एज ए इंडिविजुअल आपकी एनर्जी मैटर करती है, आपका अपना ऑरा मैटर करता है। अब ऑरा कैसे बनता है? आपका ऑरा समझते हैं ना लोग? पूरा इट्स समझते नॉट हैं। इट्स नॉट ओन कर्मा, ठीक है। ऑब्वियसली कर्मा इज देयर। ऑरा आपका देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम शुरू करते हैं, हम जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, तो जिस कंट्री में पैदा हुए हैं उस कंट्री के अंदर जो एक जनरल सेंटीमेंट, जनरल एटमॉस्फेयर होता है कंट्री का, इनसिक्योरिटी होती है लोगों के अंदर। जैसे जो कंट्री, जैसे बाकी कंट्रीज में क्या ना, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, हमारे इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है। तो जो भी यहाँ पे पढ़ते बढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक थॉट, यानी वो टेंशन में रहते हैं ना वो लोग, तो टेंशन जो होता है ना वो आपका ऑरा खराब करती है। बिकॉज यू यू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर। आपको हमेशा डर लगता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको डर लगता है यहाँ पॉल्यूशन बहुत, हमको बीमारी हो जाएगी, आपको लगता है यहाँ पे यार बहुत क्राइम होता है, हमारे साथ क्राइम हो जाएगा।
तो जिस तरीके से जिस समाज में रहते हो ना, उस समाज समाज के हिसाब से आपकी सोच बनती है। यहाँ चीटिंग बहुत होती है, यहाँ रॉबरी बहुत होती है, तो आपकी एनर्जी जो है वो खराब होने लगती है। ठीक है। और जब आपकी एनर्जी खराब होती है तो वही प्लेनेट, अगर कोई खराब फल देने वाले प्लेनेट दशा चल रही हो तो आपको बहुत ज्यादा खराब कर देता है वो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अब मान लीजिए सेम प्लेनेटरी पोजिशन पे आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे लाइफ बहुत स्मूथ है, आपको टेंशन नहीं, आपका फियर नहीं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। वो अगर खराब करने वगैरह थोड़ा कर देगा, ज्यादा नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग। ठीक है। सो जब हम किसी एक ही समय में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक रईस घर में पैदा होता है, दूसरा गरीब घर में पैदा होता है, तो सीधी सी बात है, रईस घर में पैदा हुए तो वहां पे आपकी एनर्जी अच्छी है। आप जब पल बढ़ रहे हो तो आपकी सोच अच्छी होगी। आप रईस घर में पैदा हुए हो तो आप पैसे क्या कमाना चाहोगे? आपकी लाइफ होगी कि यार मेरे बाप अगर 10 करोड़ की हैसियत रखते हैं तो मैं 100 करोड़ कमाऊंगा। और आप चार्ज रहते हो, आपको वहाँ एजुकेशन अच्छी मिलती है, आपको संस्कार अच्छे मिलते हैं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हर रईस घर में संस्कार अच्छे मिले, मैं जनरल बता रहा हूँ कि दो रईस के घर के लोग भी हैं। एक रईस जो है वो शायद क्रिमिनल तरीके से पैसे कमाए हुआ, एक संस्कार से पैसे कमाए, ट्रेडिशन कमाया होगा। उस घर में भी दो बच्चे जो पैदा होंगे ना, जन्म लेके जिससे बढ़ेंगे एक ही समय पे, दोनों की सोच अलग होगी, क्योंकि संस्कार दोनों को अलग मिले होंगे। आपकी सोच विचार जो है ना वैसी होगी, कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है। आपकी एजुकेशन होगी। होता है किसी बड़े रईस घर में पैदा हुआ बच्चा, शायद वो उतना पढ़ा लिखा ना हो, ही विल ऑलवेज लैक दैट थिंग। कितने भी बड़े घर में पैदा हुआ होगा, इसकी पढ़ाई कम है, तो कहीं ना कहीं से वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में सफर करेगा, वो कॉम्प्लेक्स में जिएगा, वो हरकतें ऐसी करेगा जिसे उनके साथ मिलने जुलने के लिए, और मजाक बनवाएगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आपका ऑरा जो है ना, तो आपकी जिंदगी में अगर आप बड़े घर में पैदा हुए हो, पैसे वाले घर में पैदा हुए हो, अच्छी आप जो आपका भाई बहन जिस समाज में पैदा हुए, समाज अच्छा हो, तो हाफ द बैटल वन, हाफ द बैटल वन। एक एग्जाम्पल है राहुल गांधी। वो उसके ग्रह बहुत अच्छे नहीं है उसके हॉरोस्कोप हिसाब से, लेकिन आज भी वो एलओपी है, क्योंकि उस जिस घर में पैदा हुआ है ना, उसने उसकी डेस्टिनी बना दी। उस और चूंकि ग्रह खराब है तो उसको मजाक तो बन रहा है उसका, चुनाव भी नहीं जीत पा रहा है, हार रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसकी लाइफ उतना बुद्धू ना हो, लेकिन तो बुद्धू बना दिया गया कि उस ग्रह उसके सपोर्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज देयर। वो ग्रह अगर किसी ऑर्डिनरी आदमी हो तो वो सड़क पे आ जाए, बट ही वॉज बॉर्न, तो उसका ऑरा स्ट्रांग उस बंदे का, ही इज कैरिंग स्ट्रांग ऑरा। तो भले वो जीत करके प्राइम मिनिस्टर कभी ना बन पाए, लेकिन जब तक रहेगा ही विल कैरी द ऑरा अलोंग विद हिम। उसको उतना डैमेज वो प्लेनेट नहीं करेंगे जितना कर सकते थे उसको। बट हाँ, चूंकि प्लेनेट बहुत अच्छे नहीं तो उसको बना भी नहीं रहे हैं बहुत। उसके जो जहां पहुंचना चाहता है, वो जहां वो पहुंचना चाहता नहीं पहुंच पा रहा है वो, बट उसके पास सब कुछ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जैसी एनर्जी होती है, हमको ग्रह उसी हिसाब से फल देते हैं। अब मैं दो चार एग्जाम्पल दूंगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे आज से 50 साल पहले लड़कियां काम नहीं करती थी, बहुत कम करती थी, आपको मालूम है सबको। बट आज वही लड़कियां काम करती हैं। आज सब वर्किंग है, हर परिवार चाहता है अपने बच्ची लड़की को पढ़ाओ और उसको पहुंचाओ, काम करे, सेल्फ डिपेंडेंट बने। क्यों ऐसा? अगर ग्रह ही सब कुछ है, तो वही हॉरोस्कोप लड़की का होता तो वही लड़की का। लड़की के घर में हॉरोस्कोप में भी 10वां घर होता था ना करियर का, फिर वो क्यों नहीं काम करती थी? क्योंकि वो समाज ऐसा था, उस समाज में लड़की काम नहीं करती थी। तो जो लड़की एक बहुत अच्छा हॉरोस्कोप लेके ही पैदा होती थी, उसकी सोच, उसके ग्रह उसको काम नहीं कराते थे, क्योंकि उस लड़की की सोच खुद की ये होती थी कि भाई हमें तो बड़ा होना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, बढ़िया खाना बना के अपने पति को खुश रखना है। बिकॉज वो उस सोच को लेके पैदा हुई, उस सोच लेके बड़ी हुई। तो क्या ग्रह उसको नौकरी करा लेंगे उसकी मर्जी के बगैर? नहीं करा पाएंगे। और क्या उसके माँ बाप उसको भेजेंगे नौकरी करने के लिए? लड़की चाहेगी भी, अब मान लीजिए लड़की चाहती भी है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी कभी। वो जिस समाज में है उस समाज में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, नहीं पापा मुझे काम करना है, नहीं मम्मी मुझे काम करनी है, मैं तो नौकरी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसको मालूम है कोई नहीं करता है उसके आसपास, उसके समाज में। अगर उसी के घर परिवार में कोई लड़की कर रही होती तो एकदम चीजें बदलती। मैंने बताया ना कि हमारा समाज, तो अगर वो बोलती कि देखो वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो लोग सोचने लगते हैं और वहां से उसको रास्ता मिलता। लेकिन जब हमारी खुद की सोच नहीं है, जब हमने बचपन से हमको ये सिखाया है कि भाई बेटी तो पैदा होती है, शादी करेगी, बोल देना डोली यहां से निकलेगी, अर्थी वहां से निकलेगी, दिस वॉज द कंसेप्ट, तो वो काम नहीं करती थी।
शादी को लेकर के पहले शादियां नहीं टूटती थी, ग्रह तो वही थे, ये शादी क्यों नहीं टूटती थी? कभी सोचा ऐसा? भाई ऐसा तो नहीं है कि ग्रह अभी जो है कुछ आसमान में बदल गए हैं, जो अब जो पैदा पैदा हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों के ग्रह खराब होते हैं, शादी तोड़ देते हैं। पहले शादी ऐसे ही टूटती थी कि मैरिज सैक्रोसेंट, कि भाई शादी जो है वो हल्की फुल्की चीज नहीं मानी जाती थी उस जमाने में। शादी एक बार ही होती थी, कंसेप्ट यही था। शादी आपको चलानी है, चाहे खुश हो ना खुश हो, समाज के चलाने की। समाज में डिवोर्स बुरा माना जाता था, और ना लड़के के माँ बाप चाहते थे कि मेरे बेटे की शादी टूटे, ना लड़की के माँ बाप चाहते थे मेरे बच्ची की शादी टूटे। तो बच्ची के अगेन वही सोच, डोमिनेंस तो मेल का होता था, लड़कियां तो उससे बेचारी सफर करती थी। तो लड़कियों की सोच वही थी कि भैया तुमको शादी करके वहां जाना, यहां से निकलेगी डोली, वहां से निकलेगी अर्थी, और कुछ भी हो जाए बेटा एडजस्ट करना है। हर माँ बाप अपनी बच्ची को ज्यादा, बेटा ससुराल में एडजस्ट करके चलना है, बेटा छोटी मोटी चीजें जो है तुमको सुधार के चलनी है, तुमको इशू नहीं बनाना है, बेटा तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा भाई है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो यानी जो लड़की शादी करके जा रही है किसी घर में, उस वो थॉट लेके जा रही है कि मुझको तो ये शादी चलानी है। तो शादी टूटती नहीं थी, भले ही पति पत्नी बेडरूम के अंदर एक दूसरे से मारपीट कर रहे हो, लेकिन शादी चलती थी, बाहर वालों को पता नहीं चलता था। ठीक है। और क्योंकि शादी तोड़ना मतलब बहुत खराब चीज मानी जाती थी कि भाई शादी हो गई होगी, सात फेरे हो गए, हमने तो भाई भगवान ने जोड़ी बनाई है, हम वही कंसेप्ट लेके चलते हैं, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हाउ मैरिज इज इंपॉर्टेंट, तो लोगों के दिमाग में डर बनाया जाता है कि भैया जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, और हम मान के चलते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है। भाई ऊपर वाला बना के भेजता है तो कितनी बना के भेजता है कि दो दो तीन तीन टूट जाती है, शादी टूट जाती है, मतलब कंसेप्ट क्या है इसका? तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने जैसा सोचा। अब ग्रह अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं ग्रहों ने काम नहीं किया। ग्रह कोई नहीं बताता कि शादी टूट जाएगी, ग्रह बताता है कि भाई तकलीफ रहेगी, चैलेंज रहेंगे। तो चैलेंज ये हो सकता है कि किसी के बेडरूम में झांक के थोड़े देखा है 50 साल पहले कि जो माँ बाप थे हमारे, या हमारे जो मिलने वाले बड़े बुजुर्ग थे, वो शादीशुदा 50 साल रहे, तो उनकी जिंदगी में वो एक बेडरूम में हो सकता है एक इस तरफ बेडरूम में सो रहा है कि सब सो रहा हो, आपस में रिलेशनशिप ना हो, बस शादी चल रही है। शादी चलाई जाती थी क्योंकि हम चाहते नहीं थे। अब आज शादी क्यों टूट रही है? क्यों? क्योंकि आज समाज बदल गया है, लड़की इंडिपेंडेंट होती है। पहले क्या था कि लड़कियां काम नहीं करती थी, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती थी। तो कैसे शादी तोड़े? अगर कोई लड़की ये चाहे भी कि हम शादी तोड़ के निकल जाए, माँ बाप नहीं चाहते, समाज कैसी कैसी हम अपना जी, वो सोचती थी कि लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ, पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं, समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं, मैं शहर बदलूंगा, मैं क्या करूँ, कहाँ कमाऊँ, क्या खाऊंगी, और अगर बच्चे हो गए तो बच्चे कौन देखेगा? बट आज समय बदल गया है, वही ग्रह हैं। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, आज हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज माँ बाप भी लड़की के बोलते हैं बेटा कोई प्रॉब्लम है तो चलिए आना। तो वही ग्रह जो दूसरों की शादी तुड़वा रहे थे या नहीं तुड़वा रहे थे, आज शादी तुड़वा रहे हैं, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं से आपको हजारों एग्जाम्पल्स दे दूं जो बताता है कि एनर्जी मैटर्स। तो जो मैंने बोला कि नेगेटिव थिंग्स नहीं बोलनी चाहिए किसी को, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से बताना है कि लोग उसको समझें, डरे नहीं, और उसको थॉट को दिमाग में बैठा रहे नहीं। क्योंकि अगर आप पे ट्रस्ट करके कोई आपके पास आता है और आपने उसको बोल दिया कि तुम्हारा तो यार बड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझको, तुम्हारा तो जॉब चला जाएगा, या तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हो सकता है, तुम्हारी शादी टूट जाएगी, व्हेन यू से ऑल दिस थिंग्स, यू डोंट रियलाइज जो आदमी आपके पास आया है कंसल्टेशन के लिए, वो भले सॉरी बहुत विश्वास करता हो नहीं करता हो, बात तो यहाँ बैठ ही जाएगी ना उससे। जब वो बात उसके यहाँ बैठ जाएगी, तो जब भी उसकी जिंदगी में आसपास वो घटना का इंडिकेशन भी होगा या नहीं भी होगा, वो उस फियर में जाएगा कि मुझको बताया था कि मेरी शादी टूट जाएगी। तो जब बीवी से झगड़ा होगा, बीवी कुछ बोलेगी, तो उसके दिमाग में यही चलेगा कि यार ये कहीं इस तरह इशारा तो नहीं है, ये बातें खराब तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि मेरे में तो बताया था ये होने वाला है। या मेरा जॉब, आप ऑफिस में जाओगे, नॉर्मल होगा, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों में सोचेगा ये बॉस ने मुझसे ऐसी बात की मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देगा, या मैंने जो प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं है। यू लिव इन द कॉन्स्टेंट फियर, बिलीव मी। स्पेशली जिनका लगन और चंद्रमा कमजोर होता है, वो तो कांस्टेंट फियर में जीते हैं। इसलिए बोलता हूँ लगन और चंद्रमा स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगन तो मेनली। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसी आपकी एनर्जी, आप किसी ने उसको देख करके आपको अगर बोला है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ होना है, तो ऑब्वियसली उसने देखा होगा कुछ
ग्रहों की दशा ऐसी सी आ रही है, कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी नहीं है, ट्रांजिट ऐसा नहीं है विच इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, यानी वो तो हो रहा, होने वाला है, लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी खराब कर दी तो अब उस प्लेनेट को जो नेगेटिव करने वाला है उसको रास्ता मिल जाएगा आपको अच्छे से एनर्जी देने के लिए, बिकॉज यू रेडी टू टेक दैट एनर्जी। आप तो सिग्नल दे रहे हो उसको, क्योंकि आप सोच रहे हो, आपने सोचा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज आप कोई चीज सोचते हो तो आप अट्रैक्ट करने लगते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो कि वर्क करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी कोई बोलता है कि टाइम लिमिट के बारे में नहीं बोलता है। टाइम लिमिट के बारे में कोई बोलता है मुझे तो 10 दिन में काम हो गया, कोई बोलता है मुझे 2 महीने में हो गया, कोई बोलता है मुझे 2 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, आप कीजिए, भले ही आपका काम बाद में हो, क्योंकि होगा तब जब आपकी दशा आएगी, और जैसी ही आपकी फेवरेबल दशा आई और आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फटाक चीज हो जाएगी। लेकिन जब तक वो दशा नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। यहाँ पे प्लैनेट्स का रूल आ जाता है, आप कितना भी अट्रैक्ट कर लो, बट समटाइम्स क्या होता है कि जब आप कोई चीज अट्रैक्ट कर रहे हो बट उसका सुख आपके उसमें नहीं है, और थोड़ा दशा फेवरेबल आ भी गई थोड़ी बहुत, तो आपने उस चीज को अचीव कर लिया, तो शायद आप उस चीज का सुख भोग भी ना पाओ, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो नेगेटिव थिंग नहीं बोलना है। स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला कि आदमी जिस वक्त जिंदगी में जो चल रहा होता है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तभी आपके पास आया है। जनरल चार्ट पढ़ाने के लिए लोग आते हैं अपने बच्चे का कि मेरा छोटा बच्चा है या बच्चे का जन्म हुआ है, आप जनरल देख लो, तो जनरल उनको चाहिए होता है कैसा है जिंदगी का, वो क्यूरियोसिटी होती है पेरेंट्स की बच्चों के बारे में, बट हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज बात, तो क्या होता है कि आप कुंडली में हजारों चीजें दिखती हैं, अगर आपको मालूम चले आपको क्या देखना है ना, तो आपका फोकस वहां चला जाएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये पढ़े ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, हम बताएं क्या आदमी को। और जब ऐसे जनरल क्वेश्चन देखना है तो कभी भी किसी टाइमिंग को आप कमिट मत कीजिए, क्योंकि आपने बोला कि 15 साल के बाद तुम्हारे साथ ये होगा, लेकिन 15 साल के बाद में वो जो बच्चा है या जो आदमी है उसकी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा होगा, जो चीज आपने बोली होने की शायद वो चीज को चाह भी नहीं रहा होगा 15 साल के बाद में, और उसकी सोच बदल चुकी होगी, बहुत कुछ बदल, समाज बदल चुका होगा, उसका थॉट प्रोसेस का खुद का बदल चुका होगा, तो वो चीज होगी नहीं, इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब मेरे पास आते मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिसको चार्ट देखना, अगर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है आपको पूछने की, तो आप 2-2 दिन में चाहे मत पूछो, आप 6 दिन मतलब 6 महीने 1 साल के बाद में, क्योंकि जब चेंज मेजर होते हैं, हाँ कोई स्पेसिफिक चीज है तो बिल्कुल आप जान लीजिए, लेकिन बाकी जानने से कोई मतलब नहीं होता है। टू मच रिलायंस ऑन एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो नॉट गुड, बट एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो हमको तो लगता है कि भाई आदमी आए रोज आए, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब कोई भी क्लाइंट मुझसे बार बार पूछता है, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना इतना रिलायंस नहीं होना चाहिए, मतलब आप ग्रहों के अधीन इतना मत होइए, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन इट मीन्स you are negative somewhere in the mind, you have the fear of which is not good। मैं जब किसी का चार्ट डिस्कस करता हूँ, बिलीव में मैं उसको बहुत गाइड करता हूँ, मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं रिलायंस होना चाहिए किसी भी ग्रहों की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा रिलायंस यानी आपके अंदर उतना ज्यादा डर है। सो एनर्जी मैटर्स वगैरह। ट्विंस लाइफ इज डिफरेंट, हम बता दें ट्विंस लाइफ इसलिए डिफरेंट होती है। अब जो ऑरा की बात कर रहा था, यहाँ से फिर हम कैरी ऑन करते हैं ऑरा के ऊपर। हमारा ऑरा कैसा, मैंने बताया ना कि किस परिवार में पढ़े हैं, माँ बाप के कौन है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप पैसे वाले हो गरीब हो, आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कार कैसे मिल रहे हैं, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है, तो उस हिसाब से आपकी एनर्जी बनती आती है, क्योंकि आपका सोचने विचारने का नजरिया बदलता चला जाता है चीजों को लेकर के। बाकी समाज में जो डर है, इनसिक्योरिटी, वो तो चूंकि आप उसी समाज में हो तो आपके अंदर भी रहेगी, क्योंकि आप उसी माहौल में पढ़ रहे हो। आपको बोला जाएगा भाई शाम को 6 बजे के बाद घर निकलना मत निकलना, 8 बजे के बाद घर आ जाना, क्योंकि उस समाज में अगर ऐसे क्राइम होते हैं 10 बजे के बाद, तो बोलते हैं लड़कियां वापस आ जाओ भाई, परेशान पेरेंट्स हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप उसी को जी रहे हो ना। अगर आपके पेरेंट्स आपको बोला बेटा 10 बजे के बाद घर जा देना, ठीक है, आप नहीं भी आओगे ना तो एक दिमाग में आपके रह तो जाएगा कि यार 10 बजे के बाद गड़बड़ होता है, तो फियर रहता है दिमाग के अंदर। भले ही आप पार्टी अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, यू डोंट बॉदर, नहीं कहीं ना कहीं तब देखिए क्या ना, बहुत चीजें होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और ट्रिगर करती हैं, फर्क पड़ता है। अब ट्विंस हैं, अब बोलोगे एक ही समय सब कुछ एक ही परिवार में पैदा हुआ है, तब भी अलग हो जाती है जिंदगी, बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जब दो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी दोस्ती जो है दो अलग अलग लड़कों से होती है, जरूरी नहीं कि उनके दोस्त भी सेम हो। दोनों बच्चे समटाइम्स जैसे जैसे ग्रो होते हैं सब्जेक्ट अलग होते हैं, उनकी क्लास अलग हो जाती है उनकी, जरूरी नहीं सेम चीज वो पढ़ें। अगर किसी के अंदर मंगल का योग है तो कोई आर्मी में जा सकता है, कोई सर्जन बन सकता है, डॉक्टर जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी काम करने में इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मंगल इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी पढ़ाई को लेकर के, तो मंगल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
तो ऐसे ही जो बच्चे पैदा होंगे, हमें वीनस का है तो वीनस की बहुत सारी पढ़ाई है, कोई ह्यूमैनिटी पढ़ेगा तो कोई फैशन डिजाइनिंग चला जाएगा, यानी आपका सब्जेक्ट अलग हो गया, यानी आप अब दूसरे लोगों से मिलने लगे। जब दूसरे लोगों से मिलने लगे तो आपका ऑरा उनसे इन्फ्लुएंस होने लगा, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी एनर्जी जो है ना ऑल्टर होती रहती है। आपने देखा होगा बचपन में जब आप लोग ग्रो कर रहे होंगे, तो जो भी आपके दोस्त होंगे, वो जो करना चाहते होंगे, वो जो इनकी इच्छाएं होंगी, आप बैठ के डिस्कस करते होगे तो आपकी भी इच्छा होती है कि हाँ हम यही करेंगे। तो उस वक्त आपको लगता होगा, छोटे होगे तो आपको लगता है हम तो ये बनेंगे लाइफ में। फिर थोड़ा बड़े हो जाए, 5 साल बाद में कोई दूसरे दोस्तों के साथ बैठोगे, फिर आपकी सिचुएशन चेंज होगी, वो कुछ आपको बताएगा, आप कुछ बताओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार हमको तो ये करना है। तो आपकी सोच इन्फ्लुएंस होती रहती है। आपके गुरु आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी सोच क्या है, आपके दोस्तों की सोच क्या, आप उनके साथ रह रहे हो, उससे आप इन्फ्लुएंस होते रहते हो। फिर उनकी जो जिंदगी आगे बढ़ती है तो दोनों का करियर अलग हो जाता है, दोनों शादी करते हैं अलग अलग लड़कियों से, गर्लफ्रेंड अलग अलग होती हैं, यानी आप दूसरी एनर्जी ले रहे हैं। वो अब उस गर्लफ्रेंड के साथ जिसके साथ समय बिता रहे हैं उसकी सोच क्या है, आप उसकी सोच से इन्फ्लुएंस होते हो, आपके थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस होते हैं, आप अपनी लाइफ को उसी हिसाब से बदलना चाहते हो, दूसरा वाला भी उसी हिसाब से बदलना चाहेगा लाइफ को। आपकी एनर्जी ऑल्टर होती रहती है, आपका ऑरा ऑल्टर होते रहता है, आपकी सोच विचार बदलने लगते हैं। ऐसे ही दोनों की लाइफ जर्नी अलग होती है, धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली दोनों की अलग सोच थिंकिंग अलग होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो लोग जुड़ रहे होते हैं वो अलग है, आपकी लाइफ में जो लोग जुड़ रहे होते हैं आगे की लाइफ में वो अलग है। तो यू कैरी बोथ कैरी डिफरेंट एनर्जी। सो दोनों के ग्रह उनकी एनर्जी उसकी एनर्जी के हिसाब से फल देंगे। अगर एक ट्विन का लड़का अगर बच्चा चाहता है कि मेरे बच्चे हो जाएं और उसका बच्चा हो जाता है, जरूरी नहीं कि दूसरे का भी बच्चा उसी समय में हो जाए। क्यों? क्योंकि होता है उसकी दीदी या उसका परिवार बोलता है बेटा अभी 2 साल और रुक जाओ, दीदी बोलती है कि नहीं अभी हमको बच्चे नहीं करने, और दूसरा जो ट्विन ब्रदर है उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं यार कर लेते हैं, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो दोनों के बच्चे अलग समय में होंगे। अब आप बोलोगे ग्रह तो इससे दोनों के बच्चे के साथ भी होने चाहिए, ग्रह तो सेम करी करें। अब वो वाइफ की भी ग्रह काम करेंगे, उसकी वाइफ की भी ग्रह काम करेंगे, सब तो बदल गया ना। सो एनर्जी मैटर्स, डिफरेंट हो जाती है एनर्जी। तो ट्विन लाइफ इज डिफरेंट। आप लोग होपफुली आप समझ रहे होगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बहुत समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चार्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि समटाइम्स यू डोंट गेट द आंसर्स। दूसरा मैं जो बोलता हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि डेथ बताइए, मैं बोलता हूँ कि डेथ मैं ना पढ़ता हूँ ना बताना चाहता हूँ किसी को। और मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ा क्योंकि इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, हर बुक्स में कुछ नए तरीके से जो है लिखा होता है, मैंने शुरुआत की छोड़ देता, मैंने कहा यार क्या है ये सब। और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि हॉरोस्कोप आपकी डेथ बता सकती है, मतलब हॉरोस्कोप डेथ बता सकती है कि मतलब ग्रह आपकी डेथ बता सकते हैं, ग्रह तो नहीं बता सकते हैं। इसका रीजन एग्जाम्पल मैं आपको छोटा दे दूं, आज से 50 साल 60 साल पहले भी जो है एवरेज उम्र जो है लोगों की होती थी 35-36 साल। आजादी के समय में 70-75 साल पहले यही एज ग्रुप थी, आज एवरेज एज 70 साल हो गई। ग्रह वही है, सबके ग्रह वही है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो 70-75 साल पहले लोगों को 30-35 साल की उम्र में मार रहे थे ग्रह, और आज जो है 75 साल की आयु हो गई है। अगर ग्रह ही मारते हैं तो फिर वही रहनी चाहिए थे, उस वक्त भी लोग जीना चाहिए थे। उस वक्त तो ना पॉल्यूशन इतना ज्यादा था, सिंपल लाइफ थी, ठीक है, बस चले जाते थे लोग जल्दी, आज हो जाती है। ग्रह नहीं मार पाते हैं क्योंकि आज लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, लोग अवेयर हो गए हैं, मेडिकल साइंस स्ट्रांग हो गई है, दबाव पे जो जीते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, ग्रह तो ग्रह है, ग्रह क्यों नहीं मार देते हैं लोगों को, होने दो दवाई, मौत लिखी तो मौत है, दवाई क्या करेगी, पर नहीं होता है। ठीक है, अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेगेटिव बता दिया, स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दिया। अब आता है शादी। देखिए शादी जो होती है ना, ये दो लोगों का मिलन होता है। मतलब अगर आपकी शादी किसी से हो रही है, अगर कुंडली में ग्रह आपके बता रहे हैं, तो जिससे शादी हो रही है यानी उसकी कुंडली में भी उसके ग्रह बताने चाहिए, शादी के बताने चाहिए ना। तो जनरली अगर आप किसी की शादी देखते हैं तो आपको ये देखना है कि वो शादी के लिए समय कौन कौन से अच्छे हैं। जब मैं किसी की देखता हूं तो मैं उसको ये बताता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अब तो ये 2 महीने में आपकी हो जाएगी, ये मैं बोलता हूं देखो यहां से लेकर यहां तक एक समय है, फिर 6 महीने का गैप है, फिर ये समय है, इस समय के बाद में फिर ये स्ट्रॉन्ग समय आ रहा है। तो आई टेल ऑल दिस थिंग। मैं नहीं बताता हूँ कि मैंने जो बोल दिया है चाहे मैंने शादी हो जाएगी। और जब मेरे पास कुंडली आती है, बहुत से लोग कुंडली भेजते हैं, लड़की हैं लड़के हैं तो लड़की कुंडली भेज दी, लड़की मैंने लड़के की कुंडली दे दी कि भाई से बात चल रही है, आप देखिए कुंडली कुंडली कैसी है। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या उसका भी शादी का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या लड़की का शादी समय तो ये पीरियड है तो उसका है कि नहीं। तो बहुत सी कुंडली में तो मैंने साफ से बोल दिया भाई इसका ये शादी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि हो सकती है, बट हमेशा जो है आप मेरी उस पर मत जाइए,
मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कुछ ऐसे मैटर्स पे कि आप अपनी गट फीलिंग पे जाइए। मुझे दिख रहा है कि इसका समय अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन शादी का समय इसका अभी दिख नहीं रहा है। लड़की शादी का समय दिख रहा है, बट आप लोग देख लो, अगर सब कुछ अच्छा है तो गो अहेड, लेट्स सी, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। जहां पे दिखता है कि कुछ आपको हार्म हो सकता है तो हम एक हेडसअप दे दें, लेकिन जहां मुझे लगता है कोई नहीं है तो मैं बताऊँ ठीक है, गो अहेड, देख लो। बट मोस्टली वो शादी हुई नहीं। जहां मुझे दिख गया वो शादी नहीं हुई, बट जहां मैंने देखा कि मैच कर रही है, समय मैच कर रहा है, शादी हुई, उसी टाइम पे हुई। तो होता क्या है कि दोनों कुंडली मैच होती है। तो कभी भी आपके पास कोई आए शादी का, तो आप उसको देखिए कि शादी के लिए समय कौन कौन। देखिए, योग बनते हैं, किसी की शादी का योग उसकी 10 साल की उम्र में भी आ सकता है, 15 साल की उम्र में भी आ सकता है, क्योंकि दशा और जो हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो कभी भी आ सकते हैं। एक हाउस से कितने प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं, नक्षत्र कनेक्टेड होते हैं, तो वो तो एक्टिव कभी भी हो सकता है। लेकिन क्या 15 साल की उम्र में शादी होती थी? जैसे अब 15 साल की उम्र बात है, जैसे मैंने बताया देश काल पात्र, पुराने जमाने में लड़कियों की शादी 10-12 साल में हो जाती थी, आज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया आज भी किसी का चार्ट देख ले तो हम देखेंगे यार उसकी शादी की दशा चालू थी 10 साल की उम्र में, तो हम बोलेंगे शादी हो जाएगी। शादी नहीं होगी, आज हम चाहते नहीं। आज हम चाहते नहीं, यानी एनर्जी मैटर्स। हम क्या चाहते हैं, हमारी सोच क्या है। बच्चों की बात कर लें, हम दो हमारे दो, अगर हमारे हिंदुस्तान में कानून बन जाए हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, तो जो 5-5 बच्चे 3-3 बच्चे पैदा करते हैं तो क्या पैदा कर पाएंगे वो? या पिछले जमाने में जब 10-10 बच्चे पैदा होते थे लोगों के, आज कम होते हैं, क्यों? क्या ग्रह आज 10 बच्चे पैदा करने वाले नहीं है? या उसी वक्त थे? ग्रह तो वही है भाई, वही वैसे ही घूम रहे हैं। बट आज क्यों? क्योंकि आज हम चाहते नहीं है। आज जो भी 2 या 3 भी पैदा करते हैं, अगर हम दो हमारा एक हो जाएगा ना, तो आप खुद चाहोगे ही नहीं कि हमको 2 बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि आपके देश का कानून है एक ही बच्चा पैदा करना है। तो आप कुछ भी करोगे लेकिन दूसरा बच्चा नहीं पैदा करोगे। आपको मालूम है, आपकी सोच होगी कि भैया कानून है, जेल हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगा, पेनाल्टी पड़ जाएगी, ये स्टेप मत लो। तो ग्रह आपके जेब गोद में बच्चा डाल के नहीं चले जाएंगे, यानी एनर्जी मैटर्स। तो जो भी होता है, जैसे कोरोना टाइम में कोरोना हो गया, जो मैंने काल बोल रहा था, काल, काल का मतलब ये हो गया कि समाज में जिस वक्त कोरोना फैला था उस टाइम अलग था। जिनकी शादियां तय थी, वेन्यू बुक थे, कार्ड बढ़ चुके थे, सब कुछ शॉपिंग हो चुकी थी, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, यानी कि शादी का समय था, ग्रह उनकी शादी कराने के लिए थे, लेकिन शादी नहीं हुई। क्यों? ये हो गया आउटर फोर्सेस। हाउ आउटर फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस योर जर्नी? आउटर फोर्सेस क्या हो गई? एक पैंडेमिक फैल गया जिसने ओवरऑल सबकी सोच बदल दी। फिर सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कर्फ्यू लगेगा। हमारी गवर्नमेंट नियम बनाया है कि इतने लोग एक साथ नहीं होंगे, या इवेंट्स नहीं होंगे, सब कैंसिल। तो जो लोग कर भी सकते थे उन्होंने नहीं किया, क्योंकि सरकार आ गया। तो ग्रहों का क्या रोल हो गया? ग्रहों का क्या रोल हो गया? यानी हमने चाहा तो फिर नहीं हुआ वो, ग्रहों ने हमको फोर्स नहीं किया। सो सीधी सी बात है, ग्रहों के गुलाम मत बनिए। ग्रहों को समझिए कि वो क्या हमको एनर्जी दे रहे हैं। खराब है तो फाइट कीजिए। इसीलिए जो ना, गीता में किसी ने बोला फ्री विल, फ्री विल इसीलिए बोला है कि आपके हाथ में पावर है, ब्रह्म आपके अंदर है, यू हैव द पावर। अब चीजें, किसी ने भी बोला कि जो हो रहा है मैंने किया है, जो हो रहा है मैं करूंगा, जो होने वाला है मैं करवाऊंगा। तो कुछ चीजें तो डिस्टाइन है, आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली आप उनके इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है? तो ये सब हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेम चीज जॉब का, जब आदमी जॉब ढूंढने निकलता है सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन अब देश, जैसे मेरा बेटा यूएस में है, पढ़ाई खत्म कर लिया है, 1.5 साल से ऊपर हो चुका, उसके पास जॉब नहीं है। ठीक है, उसके पास जॉब नहीं है, ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, जॉब। रीजन क्या है? बहुत सारी चीजें, दो चीजें होती हैं। एक तो जिस कंट्री में है उस कंट्री के सेंटिमेंट्स जो है फेवरेबल नहीं है उसके लिए। यूएस में है तो मेरे पास सेंटिमेंट्स, आप समाज में हो, वहां पे एक जनरल सेंटिमेंट्स हो गया है कि यार बाहर के लोगों को काम नहीं देना है। सो क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना एनर्जी कैसे मैटर करती है।
तो वहां पे जो भी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनी है वो तो बहुत लेवल पे है, वो दे रूल, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटी 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 कंपनी है, अगर वहां पे सेंटिमेंट्स कंट्री में ऐसे हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी, यार बाहर के लोगों को मत को, क्या पॉलिसी बन जाए क्या हो जाए, फालतू में पंगा नहीं लेने का सरकार से या लोगों से। यानी उनकी एनर्जी वैसी हो गई कि हमको हायर नहीं करना इंडियन। तो जब जिसकी एनर्जी ऐसी होगी हायर नहीं करना है, तो उसको बहुत अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तभी हायर नहीं करेगा वो। दिस इज देश, देश की एनर्जी है। सो जिसको जॉब चाहिए उसके सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाती है, बिकॉज ही इज फाइटिंग विद द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द एरिया। तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, बचपन से मैंने उसको बोला, हमने कहा बेटा कभी जिंदगी में डरना मत, ना कभी नेगेटिव होना, बी पॉजिटिव। मैंने कहा ना मैं डरता हूँ जिंदगी में, ना मैं कभी नेगेटिव हुआ। एंड बेटे को बोलता हूँ, यू हैव सीन माई लाइफ, ठीक है। तो बोलता नहीं डैडी, आई लुक अप टू यू, मतलब मुझे तो आपको देख के लगता है कि बस। सो मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी एनर्जी खराब हो, उसकी एनर्जी अच्छी है। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में सब लोग के लिए है, जिसको भी आप गाइड करो, कितना परेशान आदमी आएगा, आप उसको बोलो डरना मत, पहली चीज तो पॉजिटिव हो जाओ, जो होना है तो होगा। अगर ये थॉट, ये तो जनरल थॉट सबके दिमाग में होता है कि यार जो होना वही होगा, तो फिर डरने का क्या। अगर आप कुछ कर सकते हो तो क्यों डरना, और कुछ नहीं कर सकते हो तो ये क्यों डरना, कोई टेंशन लेना, फिर तो नहीं कुछ कर सकते, जो होना तो हो ही जाएगा। सो वाई वरी। दूसरी चीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद लोग इसको, मैंने तो आज तक कभी पढ़ा नहीं, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना था एक बार, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, डेस्टिनी इज इंटरलिंक्ड, नेवर फॉरगेट दिस, डेस्टिनी इज इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक का मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने घर में ब्रेड अर्न करने वाले हो, क्या बोलते हैं ब्रेड विनर में, शब्द भूल गया, एनीवे, पैसे कमाने वाले अगर आप हो, और आपके बीवी बच्चे जो हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं, तो अगर आपकी बीवी और आपके बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर उनका हॉरोस्कोप में उनके लिए अच्छा है कि बच्चे को सुख मिलेगा, बीवी को सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि उनका हॉरोस्कोप मैटर करेगा ना, उनके प्रॉमिस तो है ना उनका। तो अगर जो पैसे कमाने वाला घर का व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, अगर उस बंदे का खराब समय होगा, तब भी वो कहीं ना कहीं से पैसे कमाएगा, लाएगा, और उन दोनों को प्रोवाइड करेगा, भले उसकी अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस क्यों ना हो। आपने देखा होगा बहुत से घरों में जो सुनते हो ना कि लक्ष्मी जी आ गई घर में, बच्चा पैदा हुआ तो तरक्की हो गई। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा अपना नसीब लेकर के आता है। अब उस बच्चे को जहां रहना है, वहां पर उस माहौल में उसको उसकी लाइफ में अच्छा करना है, या उस पर उसकी दशाएं जो भी चल रही हैं फेवरेबल चल रही हैं, तो घर में तो तरक्की होने ही वाली है, क्योंकि वो बच्चा आपके भी डिपेंडेंट है। अब उस बच्चे को डिजर्व चाहिए लग्जरी कंफर्ट लाइफ के अंदर, तो अगर बाप छोटा सा का भी काम करता होगा बच्चे को मिलेगा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, नॉट नेसेसरी कि बाप ही कमा के दे देगा। अगर उस बच्चे को जिंदगी में कुछ चाहिए होता होगा, तो उसके कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो उस बच्चे से बहुत प्यार करते होंगे, हमेशा उसको गिफ्ट देते होंगे। कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस बच्चे का बहुत ख्याल करता होगा, बाप से ना मिल पा रहा होगा लेकिन उस बच्चे को मिल जाएगा। वो बच्चा ब्रिलियंट होगा, कहीं स्कॉलरशिप ले लेगा, वो बच्चा ब्रिलियंट होगा तो कहीं उसको कंपटीशन में पैसे मिल जाएंगे, कहीं विनर हो जाएगा, उसकी लॉटरी लग जाएगी, छोटा मोटा खेलेगा, बिकॉज बच्चे को चाहिए होता है। तो डेस्टिनी इंटरलिंक का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे को चाहिए तो पति कमाएगा। पत्नी का समय अच्छा है, पति का खराब है, क्योंकि पत्नी डिपेंडेंट है, तो पति भले ही लॉस पे चल रहा हो, कमा कर रहा हो, कर्जा ले ले, बट वो वहां प्रोवाइड जरूर करेगा। आप ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो आपको मालूम होगा कि यार, देखते होंगे कि यार इनका काम तो ज्यादा नहीं है, तो बड़े ठसके से रहते हैं लोग, ये तो बहुत चमक धमक रहते हैं। अक्सर आप मिल जाते होंगे लोग आपको कि इनकी तो काम रही, नौकरी इतनी छोटी सी है, धंधा चल नहीं रहा है, मियाँ बीवी तो देखो कैसे घूम रहे हैं। सुना होगा ना ऐसे लोग बोलने के, इनको तो पता ही नहीं चलता है कि इनकी जेब में जो है ये तो पैसे जरूर उड़ाते हैं। तो अब उनके बीवी को चाहिए तो भाई पति करेगा, क्योंकि डेस्टिनी इंटेलिजेंट। और ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से घरों में ऐसा होता है, बोलते हैं ना कि इनके घर से शादी होकर लड़की निकल गई तो इनके नसीब खराब हो गए। बहुत के हिसाब से सुने होंगे कि घर में लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ, लड़की पे ज्यादा लोग बोलते हैं, लड़के को नोटिस नहीं करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि लड़का पैदा होने पे लोगों की तरक्की नहीं होती है, लड़की पैदा होती है, बट लड़की है अलग उसका होता है। बट वही लड़की जब, बहुत से परिवार में देखा कि जब शादी करके चली जाती है तो अचानक परिवार तकलीफ में आ जाता है। रीजन ये होता है कि जब तक लड़की थी तब तक सब कुछ अच्छा था, क्योंकि लड़की के नसीब काम कर रहा था। तो डेस्टिनी इंटेलिजेंट एनर्जी मैटर करती है।
और ये न्यूमरोलॉजी जो है वो भी एनर्जी का होता है, नंबर गेम जो होता है ना उसमें भी आपके परिवार में कौन लोग रह रहे हैं, एवरीबडी इज एनर्जी मैटर्स। तो डेस्टिनी इंटरलिंक का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बारीक चीज है जो समझना बहुत जरूरी है। किसी लाइफ में कुछ चैलेंज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो आपको क्या है ना, मैंने बताया कि सब आदमी का बैकग्राउंड सब कुछ जानने की बहुत जरूरी है, कौन क्या है। ठीक है, तो राइट एस्ट्रोलॉजर। अब वाई डोंट यू मीट द राइट, समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को 10 एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं लेकिन उनको सही आदमी नहीं मिलता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आपको सफर करना है, ठीक है, वो नो बडी नोज, समय आपका खराब चल रहा है और उसमें लिखा है सफरिंग करना है, यू विल नॉट मीट द राइट एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो आपको ना गाइड करेगा, वो आपको हमेशा फल करेगा, आपको मिलेगा ही नहीं सही आदमी जो आपको सही तरीके से गाइड करे। तो फिर वो समझ लो कि भाई दैट वाज डेस्टिनी, दैट वाज डेस्टिनी। और बच्चों का चार्ट क्यों देखने को नहीं बुलाता है, सीधा सिंपल यही होता है। बच्चों का चार्ट देखने में क्या होता है कि मैंने बताया ना, बच्चों की जिंदगी जो है उनके उनके ग्रह नहीं चला रहे होते हैं जब तक वो अपने लाइफ खुद जीना नहीं शुरू करते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं, क्योंकि उससे पहले वो कंप्लीटली दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स, देयर सिबलिंग्स, देयर फ्रेंड्स। अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत कम होती है। कुछ लोग होते हैं जिनका लगन बहुत स्ट्रांग होता है, किसी सुनते हैं, अपनी तरह से जिंदगी चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी दशाएं उस हिसाब से नहीं उनको फल देती हैं। तो आप अगर उनके हिसाब से बोलोगे ये तो यहाँ जाएगा वहां जाएगा, जिंदगी में ऐसा होगा, तो नहीं होने मतलब, क्योंकि वो इस वक्त वही करेंगे जो कि माँ बाप चाहेंगे। माँ बाप बोलेंगे बेटा तुमको ये पढ़ाई करनी है, तो बेटा उसी में चले जाते हैं, अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। हम बहुत बच्चे होते हैं, नहीं नहीं हमको तो यही पढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पेरेंटिंग ऐसी होती है, माँ बाप अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि नहीं ये ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये हमारे हमारे बच्चे को इस फील्ड में जाना चाहिए। आपने देखा होगा, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते कुछ हैं लेकिन जिंदगी जीते किसी और तरीके से हैं। दे आर इन द डिफरेंट प्रोफेशन देन व्हाट दे स्टडी। रीजन यही होता है, स्टडी वो फोर्स से किया कराए जाते हैं, माँ बाप से या गुरु ने बता दिया, दोस्त वही कर रहा हम भी पढ़ लेते हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ और होता है। और जब उनके अपने ग्रह इंडिपेंडेंट एक्शन में आते हैं, रियलाइज करते हैं, तब वो फिर वो ड्रिफ्ट आते हैं, दे गो टू दैट फील्ड। बट तब तक समटाइम्स ग्रह सफर अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, तो आप काफी लंबे समय तक सफर भी करते हो। और आप जब किसी के पास जाते हो तो आपको सही एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर ऊपर ने सोच लिया है कि इस बंदे को हमको और झिलाना है, तो आपको, या ये भी इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि होता है एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छा मिल जाए लेकिन आप उसकी बात मानो ही ना। दिस कुड ऑल्सो बी वन रीजन, क्योंकि वो समय आपका, आपको जब तक समय अच्छा नहीं आने है या आने वाला हो, अंदेशा आपको मिलता नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। सो ये सब पॉइंट मैंने बताएं। अभी आप लोग प्लीज बताइए कि कितना कौन इत्तेफाक रखता है इससे।